अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं सराय में ताजर राकीफ गुलामों से मुखातब होकर कहता है, जी हाँ, आपको एक तरफ से उजरत नकद मिलेगी और दूसरी तरफ कर्ज की सूरत में मिलेगी। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, जैसे दुनिया और आखरत अमन के हसूल के लिए जरूरी है कि बुरी चीजों से बचें, मुस्तकिल मजाजी और फराग दिली की जानब रुझान रखें। आपको शुरू में थोड़ी सी परेशानी होगी लेकिन आखिर में खुशी होगी। अब फैसला आपका है। कुछ देर सोचने के बाद पहला गुलाम खड़ा होकर राकीफ के पास आकर खड़ा हो जाता है। उसके देखा देखी गुलामों की बड़ी तादाद राकीफ की जानब आ जाती है, मगर सलाहुद्दीन के पास पैगाम पहुंचाने वाला गुलाम अपने कुछ साथियों के साथ उनके पीछे आ खड़ा होता है। ये मंजर देखकर राकीफ बहुत खुश होता है, जबकि काजी फाजिल और खलील बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। गुलाम वजीर सलाहुद्दीन से कहता है, इन्हें माफ कर दें वजीर हजरत, इन्होंने नकद अदायगी का इंतखाब किया। मैं इनकी तरफ से माजरत चाहता हूँ। अब से मैं अपनी जान और खून के साथ आपकी खिदमत में हाजिर रहूंगा। राकीफ कहता है, दर हकीकत आपने जो वादा किया था वो पूरा हो गया वजीर हजरत। गुलामों को फैसला करने की आजादी दी गई। इन्होंने दोबारा गुलामी का इंतखाब किया। जिन लोगों से आप हमदर्दी से पेश आते हैं वो हमेशा ऐसा ही बर्ताव करते हैं। खून का एक कतरा हजार परेशानियों के बराबर है। ये कहते साथ ही राकीफ गुलामों को लेकर चल पड़ता है, जबकि उधर बाजार में जमशेद कुछ ताजरों के साथ मौजूद होता है और एक ताजर कहता है, जो हुआ क्या ये होना चाहिए था? जबकि मिस्र में अमन कायम हो रहा था, उन्होंने खलीफा के महल को जलाने की कोशिश की। क्या ये मुमकिन है? वो पागल हो गए हैं। वो खलीफा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक तरफ खड़ा होकर जौहर भी ये बातें सुन रहा होता है तो जमशेद कहता है, वो कहते हैं कि वजीर के आदमियों ने ऐसा किया, लेकिन हमें नहीं मालूम कि किस पर यकीन किया जाए। क्या ये आसान है? थोड़ा इंतजार करो। क्या निजाम बरकरार रखना आसान है? बिल्कुल भी नहीं। तुम ये अच्छे से जानते हो। ये मुमकिन नहीं कि जिसने भी ये किया उसे फौरन ढूंढ लिया जाए। अब पुरसुकून हो जाओ। ये मंजर देखते हुए जौहर कहता है, जबरदस्त जबरदस्त। जो बीज मैंने बाजार में लगाए थे वो उगना शुरू हो गए हैं। अब वजीर के सिपाहियों की बारी है। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाता है। उधर वजीर सलाहुद्दीन तख्त पर बैठने ही वाले होते हैं कि काजी फाजिल परेशानी की हालत में उनके पास आते हैं और कहते हैं, वजीर हजरत, मैंने जिन लोगों को जासूसी पर लगाया था उनमें से एक ने बुरी खबर भेजी है। उन्होंने काहिरा से बाहर बड़ी तादाद में बारूदी मवाद रखा है। वो उसे काहिरा के अंदर दूसरी जगहों पर मुंतकिल करने का इरादा रखते हैं। वो काहिरा को जला देंगे। तो वजीर सलाहुद्दीन परेशान होते हुए कहते हैं, मामले की संगीनी हमारे तसव्वुरात से कहीं ज्यादा है। मैं उसे खुद जाकर देखूंगा काजी फाजिल। उसे शहर में दाखिल होने से पहले हमें मुदाखलत करनी होगी। खलील, घोड़े तैयार करो। तो खलील कहता है, आपने कहा था कि आप जिंदान का दौरा करेंगे, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मैं वापसी पर उनसे मिलूंगा। ये मामला बहुत अहम है। यह सुनते साथ ही खलील चला जाता है। उधर काहिरा के कुछ सिपाही जौहर के साथ मौजूद होते हैं और एक सिपाही जौहर से कहता है, जो बोलना है जल्दी बोलो जौहर, हमारी यहाँ मौजूदगी वजीर के कानों तक पहुंची तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तो जौहर कहता है, ठीक है, मैं बात को तूल नहीं दूंगा। वजीर की फौज का कमांडर यहाँ तक के अहम ओहदों पर फाइज मर्द भी जिंदान में है। सलाहुद्दीन का वजारत से जवाल करीब आ रहा है, यकीनन आपके तावन से। मैं जानता हूँ कि आप अब भी शहवार के साथ मुंसलिक हैं। हम खलीफा का हुक्म मिलते साथ ही आगे बढ़ेंगे। यह सुनकर सिपाही सोच में पड़ जाते हैं। उधर खलीफा का सिपाही उसके पास जाकर कहता है, सलाहुद्दीन काहिरा से चला गया है। तो खलीफा खुश होते हुए कहता है, बेहतरीन, उसकी वापसी से पहले उसके आदमियों को खत्म कर दो। जाओ, जाकर उन्हें अदालती फैसले से आगाह करो। देखते हैं कि सलाहुद्दीन वापस आकर क्या करता है। जब वो अपने सिपाहियों को ढूंढ नहीं पाएगा। दूसरी जानब जंगल में सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने सिपाहियों और काजी फाजिल के साथ एक मुकाम पर मौजूद होते हैं और खुदाई के दौरान उन्हें वहां से एक संदूक मिलता है जिसमें एक शख्स की लाश पड़ी होती है। उसे देखते हुए काजी फाजिल कहते हैं, ये तो वही आदमी है जो मेरे पास खत लेकर आया था। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, ऐसा लगता है कि वो समझ गए हैं कि ये आपको मालूमात दे रहा था। अल्लाह इसकी शहादत कबूल फरमाए। और फिर काजी फाजिल गमगीन होते हुए कहते हैं, आमीन। और फिर खलील कहता है, उन्होंने धमाका खेज मवाद कहाँ पर मुंतकिल किया? तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, शायद उन्होंने उसे शहर में बहुत पहले ही भेज दिया हो। इसी लम्हे कुछ हमलावर उन पर चढ़ दौड़ते हैं और एक हमलावर वजीर सलाहुद्दीन से कहता है, उन जासूसों की तरह जो तुमने हमारे दरमियान भेजे थे, तुम्हें भी दफनाने का वक्त आ गया है। ये कहते और सुनते साथ ही वो उन पर हमलावर हो जाते हैं और वहाँ पर एक बड़ी शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। वजीर सलाहुद्दीन खलील और बाकी साथियों के साथ मिलकर उन्हें काटना शुरू कर देते हैं। काजी फाजिल अपना खंजर निकाल कर खुद की हिफाजत करते हैं। इधर काहिरा में नजीर एक खुफिया मकाम पर मौजूद होता है। उसका आदमी उससे कहता है, ये अच्छा हो गया कि हम यहाँ पर धमाका खेज मवाद ले आए जनाब। तो नजीर कहता है, यासर नामी गद्दार को अगर हमने ना देखा होता तो वो इसे उठाकर वजीर के पास ले जाता। तो आदमी पूछता है, क्या अब हम चलें जनाब? नजीर कहता है, अब वक्त आ गया है, काहिरा को जंग के मैदान में बदल दिया जाए। सब जान जाएंगे कि खलीफा अकेला नहीं है। हम वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से सलाहुद्दीन ने आगाज किया था, अल ज़हरा मदरसे से। जंगल में वजीर सलाहुद्दीन और उनके साथी मुसलसल हमलावरों को जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं। इसी लम्हे यारुकी अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है और ये मंजर देखते साथ ही लड़ाई में कूद पड़ता है। यारुकी की मदद से जल्द ही
हमलावरों का सफाया कर दिया जाता है और फिर लड़ाई के इख्तिताम पर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं जख्मियों की फौरी देखभाल करो। और फिर यारोकी से कहते हैं तो आपने मेरी दावत का जवाब दे दिया यारोकी। तो जवाबन यारोकी कहता है मैंने तुम्हारी दावत का जवाब नहीं दिया बल्कि मैंने सुल्तान के हुक्म की तामील की। हमारे दरमियान जो भी मौजूद है लेकिन अभी इसे पोशीदा रहने दो। अभी जो मैं करने आया हूँ वो ये है कि मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ सलाहुद्दीन। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन पुरजोश अंदाज में उसके साथ हाथ मिलाते हैं। इधर कहरा में वजीर सलाहुद्दीन के साथियों को बाहर लाया जा रहा होता है। करातेगन पूछता है ये हमें यहाँ पर क्यों लाए हैं, क्या वजीर सलाहुद्दीन नहीं आए? बाहर सब लोग जमा होते हैं। करातेगन बार बार पूछ रहा है ये यहाँ हमें क्यों लाए हैं, मगर कोई जवाब नहीं देता। और एक सिपाही अदालत का फैसला सुनाते हुए कहता है एथरस बे, घुड़सवार फौज का कमांडर उर्फा अली साहब, तीर अंदाजों के कमांडर बोजोक साहब, प्यादा फौज के कमांडर अदरिस भाई, सराय के महाफिजों के कमांडर इब्राहिम साहब और आखिर में सराय के खजाने के रखवाले सरदार करातेगन, शहर के नज़्मो ज़ब्त में खलल डालने के इल्जाम में और खलीफा को कत्ल करने की कोशिश में और खजाना लूटने के इल्जाम में इन्हें मिस्र से जलावतनी की सजा दी जाती है। ये सुनकर एथरस कहते हैं अभी तक तो कोई अदालत लगाई ही नहीं गई, ये फैसला कहाँ से आ गया? उर्फा कहता है जब हम जिंदान में दाखिल हुए थे तो फैसला हुआ था। और फिर बोजोक पूछता है क्या वजीर हजरत को इल्म है? तो जवाबन सिपाही कहता है काजी किसी को बताने के पाबंद नहीं है। और फिर शमसा जमशेद से परेशान होते हुए कहती है ये नामुमकिन है, वजीर सलाहुद्दीन इसकी हरगिज इजाजत नहीं देंगे। और फिर करातेगन कहता है वजीर सलाहुद्दीन के आने से पहले तुम हमें वहाँ से यहाँ मुंतकिल नहीं कर सकते, ये बिल्कुल भी मुंसफाना नहीं है। तो सिपाही गुस्से से कहता है खामोश रहो खामोश, फैसला सुना दिया गया है। तो करातेगन कहता है मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा। ये कहते साथ ही वो उसकी जानब गुस्से से बढ़ता है मगर सिपाही उसे रोक लेते हैं। और वो सिपाही कहता है फैसला सुनाने वाले पर एतराज करने वाले की सजा भी है, ये आपके अमाल के इस नतीजे में है। मिस्र में फातमी रियासत के मालिक खलीफा हजरत के खिलाफ जाने पर जिन्हें सब मुकद्दस समझते हैं, इसके साथ ही सिपाही उन्हें लेकर आगे बढ़ते हैं। लोग गद्दार गद्दार के नारों के साथ उन पर पत्थर भी बरसा रहे होते हैं। जमशेद उन्हें रोकने की कोशिश करता है मगर लोग नहीं रुकते। ये सारा मंजर देखकर शमसा भी बहुत परेशान हो रही होती है। दूसरी जानब कुदस में ताजर राकीफ इमाले के साथ खाने के दस्तरखान पर बैठा खाना खा रहा होता है और कहता है जैसा कि आप जानते हैं कि सलाहुद्दीन हमें मिस्र से निकालना चाहता था लेकिन वो खुद इस गड्ढे में गिर गया है और आप तो जानते ही हैं कि वो कुएं का आदी है। तो जवाब में विलियम कहता है हमारी मालूमात के मुताबिक वजीर सलाहुद्दीन जिस कुएं में गिरता है उससे निकलने का आदी भी है। ये सुनकर ताजर राकीफ चौंक जाता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। और फिर इमाले कहता है हमारे मुशीर विलियम ये हमारे दुश्मन के बारे में बहुत हसास है। तो राकीफ कहता है बिलाशुबा जब बात सलाहुद्दीन की आती है तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं कर सकता। सलाहुद्दीन को जल्द ही पता चल जाएगा कि वो काहिरा पर हुकूमत नहीं कर सकता और जब हम उसे आखिरी दचका देंगे तो हम आपसे फौजी ताउन हासिल करेंगे। तो जवाबन इमाले कहता है मैं कुदस के बादशाह की हैसियत से आपके साथ ताउन करूंगा, यकीनी तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि हमारी तजारत पहले से ज्यादा मजबूत होगी। और फिर राकीफ चातलियों की जानब देखते हुए कहता है जब हम तजारत की बात करते हैं तो यकीनी तौर पर कौन चातलियों मेरे दोस्त बन गए हैं, मगर मेरा दोस्त बनने के लिए कुछ जिम्मेदारियां दरकार होती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने अनाज के मामले पर जो गलती की थी उसे नहीं दोहराएंगे। यह सुनकर चातलियों को बहुत गुस्सा आता है। इधर कहरा में वजीर सलाहुद्दीन के साथियों को सिपाही लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। खलीफा की वजह से लोग मुसलसल उन पर पत्थर बरसा रहे होते हैं। तो करातेगन कहता है देखो मैं तुम सबको देख लूंगा। और फिर अदरिस पूछता है तुम हमें कहाँ लेकर जा रहे हो कमीनों? और फिर एथरस कहता है ये सब एक साजिश है, अगर हमारे वजीर को इस बात का इल्म होता तो वो हमें इस तरह न छोड़ते। आगे बढ़ते हुए करातेगन की नजर अलबेस पर पड़ती है तो वो उसे इशारा देकर चला जाता है। अलबेस भी एक जानब चल पड़ता है। इधर अलज़हर मदरसे में तालिब इल्म पढ़ने में मसरूफ होते हैं। खलीफा के आदमी भी उनके बीचों बीच बैठे होते हैं और कुछ देर के बाद उनमें से एक एकदम उठता है और उस्ताद के गले पर खंजर तान लेता है। तमाम बच्चों को भी दबोच लिया जाता है और उनका सरबरा कहता है बिलाखिर जब ये जगह फट जाएगी तो तमाम काहिरा यहाँ जमा हो जाएगा। तो उस्ताद कहते हैं रुक जाओ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जबकि इस दौरान कुछ तालिब इल्म वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं और हमलावरों का सरबरा उस्ताद से कहता है वजीर सलाहुद्दीन ने जो गंदगी पैदा की है उसे हम साफ कर रहे हैं अफंदी, चलो उठो। ये कहते साथ ही वो उन्हें लेकर आगे बढ़ता है। बाहर वजीर सलाहुद्दीन यारुकी के साथ काहिरा वापस पहुंच जाते हैं और आगे बढ़ते हुए काजी फाजिल कहते हैं अगर वो धमाका खेज मवाद शहर में ले आए हैं तो हमारा फर्ज बहुत मुश्किल हो जाएगा वजीर हजरत। तो जवाबन वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं हमें सबको बताना चाहिए और होशियार रहना चाहिए। और फिर खलील से कहते हैं कि तुम शहर के दाखिली और खारजी रास्तों की हिफाजत करो, मरकजी इलाके में तलाश शुरू कर दो। इसी लम्हे शमसा वहाँ पर आती है और कहती है वजीर हजरत उन्होंने करातेगन, एथरस और बाकी तमाम सिपाहियों को जलावतन कर दिया है। यह सुनकर वजीर सलाहुद्दीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो पूछते हैं किसने निकाला और किसके हुक्म से? तो शमसा कहती है आप जब काहिरा से बाहर थे तो वो सबके सामने आए और अपना फैसला सुना दिया और फिर जल्दी में उन्हें ले गए। यह सुनकर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं ये सारा मंसूबे का हिस्सा है, वो जानते थे कि मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा, इसलिए उन्होंने मेरे शहर से जाने का इंतजार किया। हम जाकर उन्हें वापस लाएंगे, चलो घोड़े तैयार करो। ये कहते साथ ही वो जैसे ही घोड़े की जानब
भरने लगते हैं तो एक तालिब इल्म भागता हुआ वहां पर आता है और कहता है, उन्होंने अल ज़हर मदरसे पर हमला कर दिया है, उन्होंने मेरे दोस्तों और उस्ताद को यरगमाल बना लिया है। यह सुनकर वजीर सलाहुद्दीन परेशान होते हुए कहते हैं, वो नहीं रुकेंगे, उन्होंने काहिरा को चारों तरफ से घेर लिया है। और फिर यारोकी कहता है, अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं अपने बहादुरों के साथ उनका पीछा करता हूँ और तुम मदरसे जाओ सलाहुद्दीन। इजाजत मिलते साथ ही यारोकी वहां से चला जाता है। दूसरी जानब कुदस में बादशाह इमाले कहता है, ये वाजिया हो गया था कि अनाज के मामले में चातिलन गफलत का मुजाहरा कर रहा था, लेकिन इसने इस गुस्ताखी के मुर्तकब शख्स एबलन के कौंत बालन को सजा दी। कैसे लम्हे लाड़ गए वहां पर आता है और उसके कहने पर सिपाही बालन को लेकर वहां पर दाखिल होते हैं। बालन को जिंदा सही सलामत देखकर सब चौंक जाते हैं और इमाले के मुंह से बेसाख्ता निकलता है। बालन इधर अल ज़हर मदरसे के बाहर जोहर लोगों को भड़काते हुए कह रहा होता है, आज अगर यहाँ पर किसी को कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार वजीर सलाहुद्दीन होगा। लोग भी उसकी बात से इत्तेफाक करते हैं और राशि बढ़ता ही चला जाता है, मगर वजीर सलाहुद्दीन को वहां पर आते हुआ देखकर जोहर वहां से खिसक जाता है। वजीर सलाहुद्दीन के पहुंचते साथ ही हमलावर उस्ताद को लेकर बाहर आ जाते हैं। वजीर सलाहुद्दीन उससे कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो, मदरसे और तुलबा को फौरन रिहा करो, चलो बात करते हैं। मगर हमलावर कहता है, बात करने को कुछ नहीं बचा, वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। और फिर वजीर सलाहुद्दीन के इशारे पर खलील निकल जाता है और वजीर सलाहुद्दीन हमलावर से पूछते हैं, तुम चाहते क्या हो? तो वो कहता है, अपनी वजारत का ओहदा छोड़ दो और मिस्र को उसके हकीकी मालिक यानी खलीफा हजरत को सौंप दो। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन और काजी फाजल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दे और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।